नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। कई दिनों तक गैप रहा, आप लोग से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि कुछ कारणवश मैं दिल्ली से बाहर था, लेकिन अब रेगुलर मुलाकात होगी। अपने न्यूज़ के एनालिसिस के साथ मैं आऊँगा। अब इस बार मैं फिर चकित हो गया। प्रधानमंत्री ने अभी दो तीन दिन पहले परिवारवाद की फिर बात की, राजनीति में परिवारवाद की बात, और उसको लेके कांग्रेस से लेके क्षेत्रीय पार्टियों को काफ़ी उलाना भेजा और काफ़ी वाही तबाही कही। रह के प्रधानमंत्री को कुछ नहीं सोचता तो परिवारवाद पर हमला करने लगते हैं, और जनता भी पिछले कई सालों से भाई भतीजेवाद, राजनीति में परिवारवाद को लेके हुआ करने लगती है, जबकि वो जानती नहीं है कि राजनीति में परिवारवाद का मतलब क्या है और परिवारवाद का मतलब उस तरह क्या अर्थ है। अभी लोहिया की जयंती में पिछले अक्टूबर में फिर लोहिया को याद करते हुए उन्होंने, लोहिया ने जो परिवारवाद की बात कही थी उसको उन्होंने फिर प्रधानमंत्री ने कोट किया, और उस समय भी परिवारवाद को लेके परोक्ष रूप से हमला किया था विपक्षी दलों पे। पहले हम देखिए परिवारवाद है क्या, पहले आप समझिए इसको, क्योंकि मैं अपने पिछले वीडियो में एक दो बार कह चुका हूँ। मैंने एक किताब लिखी थी, उसमें भी मैंने कहा था कि हमारे यहाँ भेड़ चाल है, कोई शब्द आप उछालिए, कोई नैरेटिव बनाइए, उसका मतलब समझे भी नहीं लो, उसके पीछे लग जाते हैं और महीनों, सालों, दशकों तक गाते रहते हैं। कई चीज़ के अर्थ रेलिवेंट होते हैं उस टाइम पीरियड में। अब इस समय अगर आपसे कोई कहे कि भारत छोड़ो जो 1942 में था, उसका कोई रिलेवेंसी है? चंपारण नील आंदोलन, उसका कोई रिलेवेंसी? इससे कई नारे जो पहले थे उसके कोई रिलेवेंसी है इस समय? गैर कांग्रेसवाद, उसको भी 2-3 बार प्रधानमंत्री और बीजेपी वाले बोलने लगते हैं। अरे भाई, वो 60वें 6ठे दशक में वो मामला दूसरा था। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस का वर्चस्व था, नेहरू की लोकप्रियता थी, उसके खिलाफ विपक्षी दल तरह तरह के नैरेटिव लेके आते थे। विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करने के लिए लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। उसी तरह नेहरू को के वर्चस्व पे, नेहरू के लोकप्रियता पे हमला करने के लिए लोहिया ने परिवारवाद की बात कही थी। वो कितना सही कितना गलत थी इसको हम बाद में बताएंगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि लोकतांत्रिक राजनीति में कोई पीएम, कोई सीएम, कोई सांसद अपने बेटे को पीएम, सीएम या सांसद नियुक्त कर सकता है, मनोनीत कर सकता है? नहीं ना। फिर अगर पीएम का बेटा सांसद बनता है, सीएम का बेटा सांसद या सीएम बनता है, और कई लोग बने हैं, स्टेट में जाइए कहीं देखिए बाप बेटे। अभी अभी पिछली कर्नाटक सरकार जो थी वो किसके बेटे थे? मुंबई साहब किसके बेटे थे? जो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, और जो बीजेपी में है वो भी तो, उनके बाप भी सीएम, पिताजी भी सीएम थे, वो भी सीएम थे। बल्कि उनके पिताजी से मेरा अच्छा खासा परिचय था, उनके साथ हम बंगलोर और चिकमगलूर भी घूमे थे, वीपी सिंह उनके साथ, उस समय जनता दल के अध्यक्ष थे वो, ऐसा मुंबई इनके जो पिताजी थे। तो ये कहना, सांसद कौन चुनता है? सांसद जनता चुनती है। कोई भी यहाँ राजतंत्र नहीं कि युवराज की तरह आपने मनोनीत कर लिया, आपने घोषित कर दिया कि हमारे बाद ये सांसद रह गए क्षेत्र के, हमारे बाद ये स्टेट के। नहीं होता है। सांसद जनता चुनती है, पीएम सीएम सांसद और विधायक चुनते हैं। फिर परिवारवाद कहाँ से आ गया? और आप ये बताइए कि आईएएस, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, पत्रकारिता, मेडिकल फील्ड, कोई भी फील्ड लीजिए, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी कैरियर लीजिए, उसमें परिवार के लोग आईएएस, एक आईएएस परिवार में कई आईएएस बन जाते हैं। सेना में कई सेना अधिकारियों के बेटे कई सेना अधिकारी बनते रहते हैं। पूरी पुस्त की पुस्त रहती है। चीफ जस्टिस, जो मौजूदा चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़, उनके पिता चंद्रचूड़ के बारे में आप जानते होंगे, जो 80 में थे, जिससे इंदिरा गांधी काफ़ी परेशान रही, और हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड चीफ जस्टिस का उन्हीं का रहा था। उनके बेटे आज चंद्रचूड़ छाए हुए हैं देश में। तो वहाँ परिवारवाद है, वो परिवारवाद है। और एक चीज़ और बता दें, जिन प्रोफेशन का मैंने नाम लिया, उसमें एक बार आप कंपटीशन या जो भी सिलेक्शन है उसमें कामयाबी लेते हैं और ज़िंदगी भर रहते हैं। आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बहू, आपकी पत्नी एक बार उस कंपटीशन में आ गई, जिंदगी भर रहती है।
एक बार उसका सिलेक्शन हो गया, आपने जैक लगाया, अपने प्रतिभा से आए, जिस तरह भी आई, आप समझदार, आप समझते ही होंगे, वो जिंदगी भर रहती है रिटायरमेंट तक। लेकिन सांसद का बेटा, विधायक का बेटा को हर 5 साल बाद टेस्ट देना पड़ता है। देखिए, राजनीति को इतना शुरू से उसके पीछे हम कहते हैं कि उस पर भी मैं करूंगा कि राजनीति में आए लोग गंदे हैं। राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति है तो हम आप बोल रहे हैं। आप किसी ब्यूरोक्रेट के कमरे में जा सकते हैं, किसी कलेक्टर, डीएम या सेक्रेटरी कमरे में घुस सकते हैं, लेकिन मंत्री के यहां आप घुस के गाली दे के चले आएंगे कि ठीक है 5 साल बाद मिलिएगा ना हमसे। तो इसलिए अब मैं आपको बताता हूं कि परिवारवाद लोहिया ने जो बोला था वो इसलिए बोला था, जो 6वें दशक में बोला था, वो नेहरू पे हमले के लिए बोला था। नेहरू ने इंदिरा गांधी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। अगर आपको मोदी जी को या बीजेपी के नेताओं को नहीं मालूम है तो आप मालूम कीजिए, आप पढ़िए इतिहास। राजनीति में इंटरेस्ट था, इंदिरा गांधी को प्रशिक्षित राजनीतिक तौर पर किया था, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं बनाया था इंदिरा गांधी को। उनकी बहन कमला नेहरू उनको राजनीति में नहीं आने दिया था। लोहिया जानते थे लोहिया ये भी जानते थे कि समाजवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी जो थी सुजीता कृपलानी, वो राजनीति में नहीं थे। उत्तर प्रदेश में 1963 में चीफ मिनिस्टर बनी थी, कांग्रेस ने बनाया था उनको, तो वो परिवारवाद नहीं था। लोहिया जानते थे लोहिया ये भी जानते थे कि इंदिरा गांधी, नेहरू ने कभी भी उनको प्रधानमंत्री पद के लिए वो नहीं किया। अच्छा, याद कीजिए, जब 62 चाइना वार के बाद आपको सब मिल जाएगा, हवा में मत उड़िए आप। कोई कुछ बोल देता है, आप उसके भीगे भागने लगते हैं। 62 में चाइना वार के बाद जब नेहरू जी बीमार पड़े थे, तो उस समय के जो लोग हैं या उस समय की जो किताबें हैं या उस समय के अखबार है, उस पर पढ़ लीजिएगा, ये बड़ा हल्ला हुआ था, हु आफ्टर नेहरू। इसे लेके काफी बहस, नेहरू के बाद कौन, क्योंकि नेहरू की तबीयत खराब होने लगी थी। एक लेखक हैं, उन्होंने उस पर किताब लिखी थी। ये जब सवाल उठा था तो वेल्स वैगन नाम के एक लेखक थे, उन्होंने उस किताब लिखी थी इसी नाम से, इसी टाइटल पे, हु आफ्टर नेहरू। उन्होंने अपनी जो संभावनाएं जताई थी तो उसमें 8 कैंडिडेट के नाम लिखे थे, जिसमें कि एक कैंडिडेट इंदिरा गांधी का भी नाम था। विसेंट नाम के एक पत्रकार था, नेहरू जी बीमार थे, उनका इंटरव्यू करने गया। नेहरू से पूछा कि आपने तो अपना उत्तराधिकारी तो किसी को बनाया नहीं है, कौन होगा आपके पास प्रधानमंत्री? नेहरू का जवाब था, पढ़ लीजिए आपको रेफरेंस मिल जाएगा। नेहरू का जवाब था कि हम ये लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश है, लोकतंत्र में युवराज नहीं तय करते हैं, हम रोमन सम्राट नहीं हैं कि अपना वारिस तय करे और युवराज तय करे, जनता तय करती है। आचार्य कृपलानी ने भी लिखा था नेहरू के मरने के बाद या उसी समय या उनके डेथ के कुछ दिन बाद, आफ्टर नेहरू, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। इंदिरा गांधी कैसे प्रधानमंत्री बनी ये भी जान लीजिए। आपको परिवारवाद ये जो चलता है, नेहरू ने, अरे भाई लोहिया तो ये जानते थे कि नेहरू खानदानी अमीर हैं, प्रधानमंत्री पद से अमीर नहीं हुए, लेकिन उनकी अमीरी पर भी वो कई चीजें बोलते थे। वो बोलते थे उनका कपड़ा पेरिस में धुलता है। उन्होंने पार्लियामेंट में एक फेमस भाषण दिया था जिसमें कि उन्होंने बोला था कि जितना उनके कुत्ते पर खर्च होता है एक दिन में, उतना आबादी कमा नहीं पाता है देश का, लोहिया ने कहा था। वो विपक्ष में थे, उनको हमला करना था, नैरेटिव गढ़ना था। गैर कांग्रेसवाद का, जैसे मैंने पहले बताई थी, तो नैरेटिव, बीजेपी जनसंघ उसमें कैसे शामिल हुई थी? 69 में कई जगह जब सरकारें बनी तो जनसंघ अभी बढ़ी कैसे? उसी गैर कांग्रेसवाद के कंधे पर सवार होकर जनसंघ भाजपा बढ़ी है, समाजवादियों के कंधे, ये भी इतिहास है। तो इंदिरा गांधी जब नेहरू मर गए तो पहली कैबिनेट मीटिंग को गुलजारी लाल नंदा को दिया गया था जिम्मा, कांग्रेस पार्टी ने दिया। उसके बाद शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, इंदिरा गांधी का कोई नाम निशान नहीं था, जबकि जो नेहरू के कुछ भक्त चाहते थे, नेहरू के जो सपोर्टर चाहते थे, इंदिरा गांधी उस समय छोटी नहीं थी, 46 ईयर की थी। 1959 में वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी थी, लेकिन इंदिरा का नाम कहीं नहीं था। फिर कैसे खानदान परिवारवाद हो गया? इंदिरा गांधी को जब शास्त्री जी मरे तो इंदिरा कांग्रेस में 2 गुट थे, उसमें एक दक्षिणपंथी गुट था, स्टेट, जो कि यथार्थवादी गुट कहिए, और एक वामपंथी गुट था या समाजवादी गुट कहिए। जो दक्षिणपंथी गुट था उसमें जानते हैं आप कौन कौन नेता थे? कामराज, निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई,
अतुल्य घोष, ये लोग, आर पाटिल, ऐसे ऐसे लोग थे। वो मोरारजी देसाई को इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते। प्रधानमंत्री के सबसे दावेदार थे शास्त्री जी के बाद मोरारजी, लेकिन वो नहीं बनाना चाहते थे कि मोरारजी को जानते थे तो हमारे काबू से बाहर निकल जाएगा। जो उनकी निजलिंगप्पा, कामरा, ये जो नेता थे, इनकी सर्किल में इंदिरा गांधी को कहा जाता था गूंगी गुड़िया। सब जानता है, ये कई किताबों में आपको मिल जाएगा। वो अपने सर्किल में उनका नाम गूंगी गुड़िया कहते हैं। ये हुआ, इसको बना दो, ये हमारे दबाव में काम करेगी। इसलिए 67 में जो है इंदिरा गांधी को उन्होंने पीएम बना दिया। नेहरू ने नहीं बनाया, उन लोगों ने बनाया जो नेहरू के विरोधी थे, मोरारजी को रोकने के लिए। और इंदिरा गांधी को दबाव में, सही बात है, इंदिरा गांधी साल भर दबाव में काम करती रही, लेकिन जब मोरारजी देसाई की उप प्रधानमंत्री बनने की बात आई, उन्होंने इनकार कर दिया। और 69 में जब नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस ने पार्टी उम्मीदवार बनाया राष्ट्रपति पद का, तो इंदिरा गांधी को लगा कि राष्ट्रपति भवन में अगर रेड्डी पहुंच गया तो उनको और काम करना बंद कर देंगे। लेकिन पार्टी का अनुशासन था, उन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन उनके खिलाफ बीवी गिरी जो निर्दलीय खड़े थे, ये माना जाता है इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि अंतरात्मा से आप वोट दीजिए। अंतरात्मा की आवाज़ पे बीवी गिरी जीत गए, संजीवा रेड्डी हार गए। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस नहीं छोड़ा, इनको निकाल दिया गया अनुशासनहीनता के आरोप में। कांग्रेस बढ़ गई। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को पता नहीं हिस्ट्री, और जो आपको थमा देता है आप झुनझुना लेके बजाने लगते हैं। और तरह तरह के ये जो व्हाट्सएप हिस्ट्रियां हैं, नए नए इतिहासकार हैं, वो आपको परोस देते रहते हैं। जो इनका सेल है किसी पार्टी का, चाहे कांग्रेस का चाहे किसी का सेल है, वो नया नया बना के देता रहता है। ये सब रिकॉर्ड है। कांग्रेस आर में बटी थी, गाय, चुनाव आयोग ने गाय बछड़ा, जो मूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था, वो ओ को दे दिया, जो कामराज निजलिंगप्पा का गुट था, और इनको गाय बछड़ा दिया। यही तो याद होगा आप में से कईयों को। और इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया पार्टी से। 71 में जब चुनाव हुआ, मध्यावधि चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी मेजॉरिटी से आ गई। इस तरह इंदिरा गांधी बनी। राजीव गांधी पॉलिटिक्स में थे, राजीव गांधी पायलट थे। कैसे बने आपको मालूम है, मां के दबाव पे बने। संजय गांधी के मौत पे बाद उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा। सोनिया गांधी पॉलिटिक्स में थी। राजीव गांधी के बनने के बाद सोनिया गांधी अलग है, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। थी कांग्रेस से उस समय हुआ था, आपके शरद यादव और बहुत से नाम उस समय। लेकिन सीताराम केसरी पार्टी के अध्यक्ष बने। 99 में ये लोग दरवाजे पे गए सोनिया गांधी। इसलिए नहीं कोई बनता है कि कोई चुनाव कर देता है युवराज का। नेहरू गांधी परिवार के प्रति जनता की आस्था थी, छवि थी, इसलिए हाथ थक के कांग्रेसियों को बार बार उस परिवार के पास जाना पड़ा। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्यों डरे हुए हैं? आज देखिए बीजेपी की जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है, कौन है उसमें, किसको जानते थे आप 10 साल पहले? जो मंत्री उनमें से किसी को 5-7 साल, 10 साल 14 के पहले आप जानते थे? जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं उनको आप कभी पॉलिटिक्स में नाम सुने थे? क्यों कर रहे हैं ऐसे? वहां तो परिवारवाद नहीं है, इसलिए कर रहे हैं कि उनको भय है कि उनकी सत्ता को कोई चुनौती दे दे। कांग्रेस में कभी ये नहीं रहा। अगर आप इतिहास जानते हैं 70 साल का, 60 साल का, कांग्रेस में विरोधियों का दमन हो जाता था, विरोधी नेता को किनारे कर दिया जाता था, चीफ मिनिस्टर हर 1 साल 2 साल में बदल दिए जाते थे, लेकिन फिर उभर के आते थे, उनको दबाया नहीं जाता था या उनको जगह दूसरी जगह दे दी जाती थी, निकाला नहीं जाता था। खैर, परिवारवाद की बात हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। राजनीति में आपका बच्चा, मैं पत्रकार हूं, मेरा बेटा सुबह से दिखता, पिताजी न्यूज़ देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसको एंजॉयमेंट होने लगता है, भाई तो टीवी पे भी बैठते हैं, इनका नाम छपता है, या ये, तो उसको इंटरेस्ट जमने लगा। इत्तेफाक है, भगवान की दया कि उन दोनों को पत्रकारिता में इंटरेस्ट नहीं हुआ। डीएम का, आईएएस का बेटा, वो देखता है पिताजी के पास गाड़ी, ये ताम झाम, वो तो ठान लेता है कि हम डीएम ही बनेंगे। सेना के जो सेना अधिकारियों के बेटे हैं उनको डीएम की, आईएएस की लालसा नहीं होती है।
वो अपने बाप के डिसिप्लिन, ताम झाम, क्लब लाइफ, ये सब देखते हैं और जवां मर्दी देखते हैं, वो उनसे बचपन से। उसी तरह नेता का बेटा बचपन से किन लोगों से मिलता है, उसके घर में कौन लोग आते हैं, पॉलिटिकल लोग आते हैं, जनता आती है। जिन लोगों ने लोहिया के बाद, जिन चेलों ने, लोहिया के साथी और चेलों ने परिवारवाद के खिलाफ नारा लगाया, चरण सिंह थे उसमें, मुलायम सिंह थे, रामविलास पासवान थे, बहुत बाद में लालू प्रसाद और नीतीश भी आए। इन लोगों का क्या रहा? चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह इंजीनियरिंग किए थे, पॉलिटिक्स में वो लेके आए चरण सिंह, या वो अलग बात है। मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश सिंह इंजीनियरिंग में थे। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान फिल्म लाइन में गए थे, फिल्म लाइन से वापस आए। देखिए, कई बार क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मजबूरी भी होती है कि उनके अध्यक्ष को आप एक पार्टी खड़ी करते हैं, मान लीजिए आप जमीन जायदाद खड़ी करते हैं, उसी से एक पार्टी एक उनकी जायदाद होती है, उन्हें डर रहता है दूसरा छीन न ले, छोड़कर कंपटीशन पॉलिटिक्स में तो कोई छीन। इसीलिए लालू यादव को मजबूर होके, आप ये तो देखिए कि राबड़ी देवी को किचन से निकाल के वो चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन आप उसकी राजनीतिक वजहों को खोजने की कोशिश नहीं किए। वो इसीलिए कि अगर लालू को जेल जाना था, उनको मालूम था अगर वो किसी पे दे दिए तो पार्टी उनके हाथ से निकल जाएगी, वो जेल से वापस आएंगे, पार्टी उनके हाथ से निकल जाएगी। देखिए, राजनीति में अगर राज्यसभा के टिकट से कोई आता है, विधान परिषद के पिछले दौर से आता है, तो उसको तो मैं मान सकता हूं कि वहाँ भाई भतीजावाद वो हुआ। लेकिन देश में कोई प्रधानमंत्री, जहाँ तक मुझे याद है, एक ही प्रधानमंत्री राज्यसभा से हुआ था, वो मनमोहन सिंह जी थे। उनका कौन सा परिवार था? इसलिए बोल रहे हैं। और पीएम को अचानक फिर से 70 साल पुराने, 60 साल पुराने नारे की क्यों याद आ रही है? क्योंकि कर्नाटक से वो डरे हुए हैं, प्रियंका गांधी का प्रभाव देख रहे हैं। जिस राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू साबित किया था, बीजेपी ने और संघ ने करोड़ों अरबों रुपए दे के पप्पू साबित किया था, उसके प्रति जनता का बढ़ता उत्साह देख रहे हैं। अब उसे कैसे करें? अपने तो हनुमान जी का भी नाम ले लिए तो भी सफल नहीं हुए, हिंदू मुसलमान दिखा दिया इन लोगों ने तो भी नहीं सफल हुए। तो अब फिर परिवार कौन सिखा रहा है, कौन बता रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे परिवारवाद इससे में कोई काम करेगा? किसका परिवार नहीं लगा हुआ है? जब लोहिया के जन्मदिन पर उन्होंने परिवारवाद की बात की, तेजस्वी ने पूरी लिस्ट निकाल दी थी। सिंधिया का परिवार क्या है? विजयराज सिंधिया के बाद उन्होंने किसको लाया? ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या थे? जितिन प्रसाद क्या थे? 50 ने कांग्रेस से बुला के लाया, क्यों लाया? मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, वो क्या हैं? पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बच्चे, वो क्या हैं? कर्नाटक जहां चुनाव लड़ने गए थे वहां पे खचिया भर के परिवारवाद है। और तेजस्वी ने लिखा था पुलिस लिस्ट जता के कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। वो जो डायलॉग हमेशा बोला जाता है वक्त का, उन्होंने बोला भी था। इसलिए ये मुझे अजीब लगता है कि आप मणिपुर में आग चल रही उसको छोड़ के जा रहे हो, जो यहाँ की समस्या उसको आंख बंद किए हो। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, आप परिवारवाद की, ये इश्यू है इस समय। खैर, आप खुद समझदार हैं और मुझे आशा है कोई कुछ कहे, चाहे राहुल गांधी कहें, चाहे ममता बनर्जी कहें, चाहे अखिलेश यादव कहें, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहें, नड्डा कहें, आप अपने से तौलिए पर रखिए। ये देश आज इसलिए बर्बाद हो रहा है कि जनता अंधभक्त है, चाहे वो नेहरू जी के समय में हो, चाहे इंदिरा गांधी के समय में, चाहे भी हो। और लास्ट में एक चीज़ और कहेंगे, गैर कांग्रेस का वाद का नारा प्रधानमंत्री जी को याद आता है, परिवारवाद का नारा याद आता है, लेकिन लोहिया ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, उसको कभी याद करें? जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आप जनमन की बात देखते रहेंगे और उसको सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार।